महाभारत का वह दिन जिसे धरा आज भी दर्द के साथ याद करती है, वह दिन जब सभा में बैठे योद्धाओं ने तलवारें नहीं मौन से स्त्री अस्मिता पर चोट की और उसी क्षण पहली बार कृष्ण तत्व ने मानवता को संदेश दिया, जहां मनुष्य साथ छोड़ दे वहां ईश्वर रक्षा करते हैं। हस्तिनापुर की सभा में जुए का पाप अपने विकराल रूप में खड़ा था। पांडव हार चुके थे। राज्य, धन, वैभव और अंत में द्रौपदी। दुर्योधन के शब्दों से पूरा सभा मंडल स्तब्ध हो गया। दुःशासन, द्रौपदी को राज्यसभा में लाओ, यह आदेश नहीं था, यह मानवता को चुनौती थी। दुःशासन द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में लाया। द्रौपदी अपमानित थी, परंतु उनकी रीढ़ झुकी नहीं थी। राजा चुप, योद्धा मौन, धर्म वहां खोया हुआ था। द्रौपदी ने सबको पुकारा। मार्गदर्शक पितामह भीष्म, न्याय के ज्ञाता गुरु द्रोण, धर्मपरायण विदुर, कृपया कहिए, क्या किसी मनुष्य की पत्नी को जुए के खेल में दांव पर लगाया जा सकता है? कोई नहीं बोला। भीष्म ने सिर झुका लिया। द्रोण मौन रहे। विदुर रो पड़े पर रोक न सके। कभी कभी पाप की जड़ गलत व्यक्ति नहीं, सही व्यक्ति का मौन होता है। द्रौपदी अकेली पड़ चुकी थी, परंतु टूट नहीं रही थी। दुर्योधन का अहंकार हद से आगे बढ़ गया। दुःशासन को आदेश हुआ, द्रौपदी का वस्त्र उतारो। यह वह क्षण था जब सभा कांप उठी और इतिहास जल उठा। दुःशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने पूरा प्रयत्न किया, अपने वस्त्र को बचाने की कोशिश की, पर मनुष्य का प्रयत्न सीमित होता है। दुनिया के सामने द्रौपदी के हाथ थक चुके थे, पर मन नहीं टूटा था। द्रौपदी समझ गई, मनुष्यों से न्याय की आशा व्यर्थ है। उन्होंने करुण क्रंदन नहीं किया। आत्मसम्मान के साथ अपने दोनों हाथ हवा में उठा दी और कहा, हे कृष्ण, अब मैं अपनी रक्षा तुम्हें सौंपती हूं। मैं तुम्हारी हूं, बाकी भी सब तुम्हारा है। यही वह क्षण है जिसे कृष्ण तत्व कहा जाता है। जब मन पूर्ण समर्पण में ढल जाता है, तब ईश्वर चमत्कार नहीं, कर्तव्य बनकर प्रकट होते हैं। एक ही पल में द्रौपदी के वस्त्र बढ़ने लगे। दुःशासन जितना खींचता गया, कपड़ा उतना बढ़ता गया। सभा स्तब्ध, योद्धा विस्मित। कृष्ण दिखाई नहीं दिए, पर उनका तत्व हर धागे में था। यह चमत्कार नहीं, मर्यादा की रक्षा थी। कृष्ण ने वस्त्र नहीं बचाए, द्रौपदी का आत्मसम्मान बचाया। अधर्म ने जितना आक्रमण किया, धर्म ने उतना विस्तार लिया। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। समर्पण के बिना कृपा नहीं उतरती। जहां शरणागति है, वहां चमत्कार है। ईश्वर निकट है, पर प्रकट तब होते हैं जब मनुष्य दुनिया के भरोसे नहीं, ईश्वर के भरोसे रहना सीख ले। द्रौपदी कृष्ण को मित्र, संरक्षक, विश्वास और आधार मानती थी। कृष्ण द्रौपदी को बहन, आदर और भक्ति के स्वरूप में देखते थे। उनका संबंध रक्त या रिवाज से नहीं, आत्मा और सत्य से जुड़ा था, और इसलिए कृष्ण ने बचाया,
स्वजनों के कारण नहीं, द्रौपदी की पवित्रता और विश्वास के कारण द्रौपदी चीरहरण सिखाता है। जब न्याय मौन हो तो साहस बोलना पड़ता है। गलत के आगे मौन रहना भी अधर्म है। स्त्री, अपमान से बड़ा पाप कोई नहीं। सत्य की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं उतरते हैं और सबसे महत्वपूर्ण समर्पण शक्ति बन जाता है। कृष्ण प्रतीक्षा नहीं करते, मनुष्य के बुलाने की प्रतीक्षा करते हैं। द्रौपदी चीरहरण एक घाव नहीं, समर्पण और ईश्वर की अनिवार्य रक्षा का प्रमाण है। अधर्म लाख बलवान हो, पर जहां निर्दोष की रक्षा के लिए ईश्वर खड़े हो जाएं, वहां विजय का परिणाम निश्चित है। जय श्री कृष्ण। जय मां द्रौपदी।